चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन की जो क्रियाएं होती है, यानी फर्टिलाइजेशन जो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूजन करते हैं और जैगोट का निर्माण करते हैं तो वही क्रिया क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल क्या मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कर लिया ऐसी आया और हो गया बस बात खत्म, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ चलता होगा ना, वो क्या चलते हैं पहले, क्या क्या घटनाएं क्या क्या प्रोसेस होते हैं शरीर के अंदर, फिर जाके फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इन चीजों पर अभी हम लोग बात करेंगे। क्या होता है फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, निषेचन। क्या हो गया, निषेचन। तो हम लोगों ने पहले जो देखा था कि गैमिट का आपस में फ्यूजन होना, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिले तो मिल करके क्या बन गया, जैगोट का निर्माण किया, यानी मेल और फीमेल गैमिट के मिलने की क्रिया को हम लोगों ने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है 3 चरणों से होकर के मतलब फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है उससे पहले 3 चरण पूरा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन से पहले की घटना को हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा जो घटना घटती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो घटना है इसको हम लोग बोलते हैं, प्री के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है घटना, यानी हम लोग इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें कि क्या होगा, तो प्री का मतलब हो गया पहले। हम लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, एक होता है प्रीपेड पोस्टपेड। प्री मतलब पहले पैसा दो फिर बात करने देंगे, पोस्ट का मतलब क्या हो गया, पहले बतिया ले फिर बाद में पैसा दे देना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब क्या होता है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया, निषेचन, प्री मतलब पहले, निषेचन से पहले की घटना, यानी हम लोग कह सकते हैं निषेचन पूर्व घटना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, निषेचन से पहले की घटना जो है उसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। दूसरा घटना होता है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, और तीसरा जो घटना है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन के बाद। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। और दूसरा हो गया इसको तो हम लोग फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन ही होता है, निषेचन। और तीसरा जो है यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी निषेचन के बाद की घटना। ये क्या हो गया, निषेचन के बाद की घटना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो होता है यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होता है, गैमिट का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैमिट का निर्माण होता है और गैमिट का ट्रांसफर होता है, यानी युग्मक का स्थानांतरण। यानी युग्मक का क्या होगा, यहाँ पे युग्मक का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, गैमिट का स्थानांतरण भी होता है, स्थानांतरण यानी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होना। नहीं तो निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना जो है उसमें क्या होता है, गैमिट का निर्माण होता है और गैमिट का निर्माण होकर के उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। तो गैमिट के जो निर्माण होते हैं, इधर पीछे जैसे हम लोग बात कर लिए थे, मेल गैमिट किसको कहते हैं, फीमेल गैमिट किसे कहते हैं। तो गैमिट जो होता है, गैमिट के निर्माण होने की जो क्रिया होती है, जब हम लोग के शरीर के अंदर गैमिट का निर्माण होने लगता है तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में युग्मक जनन। तो गैमिट के निर्माण होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एम्ब्रियो के निर्माण होने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस, स्पर्म के निर्माण होने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणुओं के निर्माण होने की क्रिया को ओजेनेसिस हम लोग बोलेंगे। तो गैमिट के निर्माण होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और ये गैमिट मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, ठीक है। अगर मेल में बन रहा है तो मेल में किस चीज का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल में बन रहा है तो
ओजेनेसिस की क्रिया हुई। तो गैमीटोजेनेसिस की क्रिया कैसे होता है? तो जब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया का शुरुआत होता है। तो अर्धसूत्री क्या होता है, शरीर में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर में जो डिप्लॉयड सेल होते हैं वो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी 46 क्रोमोसोम वाला जो सेल होता है वो 23 क्रोमोसोम वाले सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमिट बोलते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो गया, गैमिटोजेनेसिस की क्रिया हुई। अब आप लोग सिंपल सी बात है, याद रखें कि गैमिटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, गैमिट के निर्माण होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और दूसरा, तो चलिए भाई, पहले तो क्या हो गया, गैमिट का निर्माण हो गया। अब गैमिट के निर्माण के बाद क्या है, तो गैमिट का ट्रांसफर होना है। तो ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ कोई बस आएगा, ट्रक आएगा कि चलो भाई गैमिट आया, इसको लोड कर देते हैं और इसे क्या समस्तीपुर से कहीं बाहर दे जाते हैं, और बस समस्तीपुर से दरभंगा डाल दिए, मुजफ्फरपुर कहीं भी डाल दिए, तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन की क्रिया हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, नहीं होगा। तो गैमिट बना। अब गैमिट का क्या होता है, गैमिट को मतलब मेल गैमिट बना है तो उसे फीमेल गैमिट के पास जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो वही क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जो सेक्स के माध्यम से क्या होता है, मेल का जो एस्पर्म होता है वो फीमेल के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात है कि मेल का एस्पर्म जो है वो फीमेल के शरीर के अंदर, या सीमन हम लोग बोल सकते हैं, वो शरीर के अंदर जाता है। यानी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया करवाना है या जैगोट का जो निर्माण होगा वो फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। कहाँ होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। तो जो हम बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर किसी जीवों के शरीर के अंदर हो, क्या होगा, अंदर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। क्या बोलेंगे उसे, आंतरिक निषेचन। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मानव की बात करें, कुत्ता बिल्ली की बात करें, ये सब जो भी है, गाय भैंस है, इन सभी के अंदर क्या होता है, सीमेन शरीर के अंदर जाता है और वहीं पर क्या होता है, वो बच्चे का विकास होता है। फिर क्या होता है, मतलब शरीर से बाहर बच्चे आते हैं। तो ऐसे निषेचन को हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन। क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन। यानी बोल सकते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन, हम लोगों ने देख लिया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या है, गैमिटोजेनेसिस की क्रिया होता है, और दूसरा क्या होता है, गैमिट का ट्रांसफर होता है। पहला क्या हो गया, युग्मक जनन हो गया, और दूसरा क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक का क्या होता है, यहाँ पे स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण। तो यहाँ पर क्या होता है, गैमिट का निर्माण हुआ और गैमिट का क्या होता है, ट्रांसफर भी होता है। ये काम हो जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत हो जाता है। और हमने अभी जो पहले बात किया था कि मतलब एक्सो फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो जब क्या होता है, गैमिट का निर्माण हुआ, गैमिट का स्थानांतरण होकर के मेल के बॉडी से वो फीमेल के बॉडी में प्रवेश कर गया, तो फिर क्या होता है, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट आपस में मिलेंगे ही, तो वह क्रिया क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। यानी क्या होता है, दूसरी घटना हो गया निषेचन। अब निषेचन की क्रिया हो चुकी है, यानी मेल गैमिट मान लेते हैं एस्पर्म। एस्पर्म कैसा होता है, तो सांप के आकार का होता है, ऐसा होता है लगभग, ये एस्पर्म है और ये एस्पर्म है। तो एस्पर्म क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, यानी सांप के जैसा दिखने में लगता है। कैसा दिखता है, सांप के जैसा दिखता है। और अंडाणु जो होते हैं वो गोल होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक। दोनों के अंदर क्या होता है, केंद्रक छुपा होता है। और हम लोग जो है, ह्यूमन का जो एस्पर्म होता है वो फीमेल के जो गैमिट है, अंडाणु से क्या होता है, छोटा होता है। और मतलब अंडाणु, मतलब एस्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, वो अंडाणु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो जब क्या होता है, अब गैमिट मान लेते हैं, ये जो मेल गैमिट है, यानी एस्पर्म जो है, यह एस्पर्म जो है, और ये ओवा या ओवम बोलेंगे हम लोग, ओवम। ये क्या होता है, एस्पर्म जब आता है किसके पास, ओवम के पास आता है, तो ओवम के अंदर क्या होता है, ये एस्पर्म जो होता है, एस्पर्म प्रवेश कर जाता है। तो एक न्यूक्लियस इसके पास है, और न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक में ही क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पर भी केंद्रक के अंदर ही क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 23 है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 23 है। अब दोनों जब आपस में आएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस क्या होते हैं, मिल जाते हैं। पहले अलग अलग था, अब क्या हो गया, दोनों आपस में मिल गया। तो 23 इसके पास भी है, 23 इसके पास भी, टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। अब ये जो एक बड़ा सा सेल जो बना, एक बड़ा सा जो कोशिका बना, इसमें क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितना हो गया, 46 हो गया। इसलिए अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। यानी पहले युग्मक, दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, युग्मनज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट का निर्माण हुआ। अब यही जाइगोट जो होता है अपने सेल को क्या होता है, बढ़ाते जाता है, और क्या होता है,
मतलब बेबी जो होते हैं, बेबी को हम लोग वैसे फीटस बोलते हैं, जो शरीर के अंदर जब तक होता है तो वो फीटस का क्या होता है, निर्माण होता है। एम्ब्रियो के विकास होने के बाद फीटस बनते हैं और फिर जब पूर्ण रूप में वो डेवलप हो जाता है तो फिर शरीर से बाहर निकलता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। तो ये था, किसमें था, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में ये सारे काम चलते हैं। यानी दूसरा स्टेप देख लिए फर्टिलाइजेशन का। और ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जब क्या होता है, मतलब यही हो गया कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिले, जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन कहलाया, और जायगोट से विकसित होकर के फीटस बनना, ये क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत क्या होता है, आ जाता है। तो ये था आज का हमारा फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन की जो घटनाएं होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं आपस में, ये सारी घटनाएं उससे लेकर के बेबी बनने तक की जो क्रिया होती है या फीटस बनने तक की क्रिया, वो ये 3 चरणों में पूरा होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये तीनों घटनाएं के घटने के बाद ही क्या होता है, एक फीटस का विकास होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि फर्टिलाइजेशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है मुख्य रूप से, अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक हो गया इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब हो गया आंतरिक निषेचन, और एक्सटर्नल जो है ये हो गया बाह्य निषेचन। अब बोलेगा आंतरिक निषेचन में, जैसे हम लोग मानव की बात करते हैं, कुत्ता की बात करेंगे, बिल्ली की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, जो भी हम लोग देखते हैं, जो बच्चे को अपने डायरेक्ट जन्म देते हैं, हम लोग देखते हैं, ये सभी जो है वो क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसलिए वो अपनी बॉडी से बच्चे को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा, यानी जिसके शरीर के अंदर गैमेट जाएंगे ही नहीं, तो वो क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी जो मेल अपने स्पर्म को या अपने गैमेट को फीमेल के शरीर के अंदर डालता है और आगे की प्रोसेस की क्रिया जिसमें होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाएगा, और जिसमें शरीर के अंदर गैमेट नहीं जाएगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन की क्रिया कहलाएगा। बोलेगा कि अब ये ऐसी क्रिया किसमें देखने को मिलता है, जैसे जो भी जलीय जीव होंगे, तो जलीय जीव जैसे हम लोग मेढक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मेढक, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें अगर मेढक का, तो ये मेढक जो है क्या करते हैं, ये जब परिपक्व हो जाता है, जब इसके अंदर गैमेट्स का निर्माण हो जाता है, यानी गैमेट जब परिपक्व हो जाते हैं, तो ये अपने गैमेट को पानी के सतह पर छोड़ देता है। यानी क्या हो गया, ये अपने गैमेट को क्या किया, पानी के सतह पे छोड़ दिया, और दूसरे भी जो मतलब होंगे वो भी अपने को क्या करेंगे, गैमेट को पानी की सतह पर छोड़ देंगे, और एक संयोग होता है। यहाँ तो कंफर्म है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा उसका गैमेट निकलेगा और किसी के शरीर में जाएगा, वहां पर गैमेट ऑलरेडी होगा ही और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर लेगा। लेकिन अगर एक मेढक की बात करते हैं, अगर यहाँ पर अभी यह परिपक्व है, अपने गैमेट को छोड़ा, दूसरा गैमेट कहाँ होगा न जाने, वो जब तक मैच करेगा ही नहीं तो फिर उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती है। यानी यह जो होता है एक मतलब बड़ी कठिनाई से होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंफर्म होता है, यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी या फिर नहीं होगी। तो मेढक में जो होगा ये पानी की सतह पर अपना गैमेट को छोड़ता है, आगे जाकर के कहीं भी अगर मिला तो फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करने के बाद वहां पे जायगोट का निर्माण होगा, फिर जायगोट विकसित होकर के वहां से क्या होंगे, बच्चे बाहर निकलेंगे। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो शरीर के अंदर में हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इतना ही।